कहते हैं चिंता चिता समान है, और कई लोग इस चिंताओं में इस तरह से डूबे हुए कि वो दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं और कई सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ में, रिलेशन में, करियर में, मनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इस वीडियो में इसका डीप चर्चा करने वाला हूँ और इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। क्या पता इस वीडियो की बातें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला दे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं एक सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। अभी तक हज़ारों लोगों को मैंने मेंटल इलनेस से बाहर निकाला है। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं, चलिए चलते आगे वीडियो की ओर। वरीज, चिंता। कहते हैं चिंता चिता समान है, दोनों के बीच में सिर्फ डॉट का अंतर है। चिता मतलब डेड बॉडी। और ये जो कहावत है ना, इसका बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग है कि चिंता और चिता में सिर्फ डॉट का अंतर है, लेकिन ये चिंता हमें हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली इन्विटेशन देती है। तो इस वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ओके, इन चिंताओं के कारण हम हमारे जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स को बुलावा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम को आप इग्नोर मत करिएगा। ये प्रॉब्लम के सिम्टम बड़े गहरे हैं और आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये लिंक्ड होता है, इंटरलिंक होता है। जैसे कि एक होता है साइकोसोमैटिक होता है मन के कारण तन की बीमारियां। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप बड़े डीप लेवल पर चिंताओं में डूबे हुए हो, आपको थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होती है। कई लोग कहते हैं सर मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ लेकिन मुझे डायबिटीज कैसे हो गया सर? बिकॉज ऑफ डीप लेवल की चिंता, बिकॉज ऑफ डीप लेवल का स्ट्रेस। और एक होता है साइकोसोमैटिक, मन के कारण तन की बीमारी, जैसे कि हार्ट बीट फास्ट होना। कई लोग 2D टेस्ट करवाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, समझ ही नहीं पाता कि मेरे हार्ट बीट क्यों फास्ट कर रहे हैं, दिल की धड़कनें क्यों तेज हो रही है, हेयर लॉस, स्टमक पेन। कई लोग अच्छा भोजन करते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाया और डाइजेस्ट नहीं होता है, मेंटल इलनेस और कई सारे प्रॉब्लम्स को बुलावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक रीजन है डीप लेवल की चिंता, डीप लेवल की वरीज। ओके, अब चिंता कई प्रकार की है, जैसे कि शारीरिक चिंता, जिसको टेक्निकली कहते हैं हेल्थ एंग्जाइटी, मेरा शरीर की बीमारी को ठीक ही नहीं कर सकता। मेंटल इलनेस, पैसों की, करियर की, परिवार की, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मित्रजन का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा। कई लोग इस चिंताओं में डूबे हुए दिन रात उसी के थॉट्स है। जीवन में सब कुछ होकर भी कुछ भी ना हो पाना, ये डीप लेवल की चिंता है। और वापस एक बार चिंता चिता समान है। ओके, अब जो सोचना, यहाँ पर दो चीजें खुद को क्वेश्चन करना कि जो चिंता मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरे बस में है, वो मेरे कंट्रोल में है। एक हमारे स्टूडेंट थे जिनको चिंता थी, जिनको कई प्रकार का डर था कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ट्रेन से, बस से सफ़र करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चिंता होती कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी मौत ना आ जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, ये बिल्डिंग ना गिर जाए। दो चीज़ें खुद से पूछना, क्या ये मेरे बस में है कि नहीं है, वेदर इट इज़ इन माई कंट्रोल और नॉट। क्या मेरी मौत मेरे बस में है? क्या मुझे हार्ट अटैक आना मेरे बस में है? मैं जिस गाड़ी से जा रहा हूँ उसका एक्सीडेंट होना मेरे बस में है? इसको कहते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कोरोना आया, किसने क्या कर लिया? 150-200 कंट्रीज है, परमाणु बॉम्ब है सभी के पास, दुनिया भर की एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब यूनिवर्स का आदेश आता है तो किसी के भी नहीं चल पाती है। तो मेरे बस में है कि नहीं है? क्या मेरी मौत मेरे बस में है? बिल्कुल भी नहीं। कि किसी का जन्म मेरे बस में है? बिल्कुल भी नहीं। किसी का फ्यूचर डिसाइड करना मेरे बस में है? इनफैक्ट मैं खुद भी जी पाऊंगा कि नहीं जी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जिस चिंताओं में मैं डूबा हुआ हूं, तो दो चीजें खुद से पूछना कि मेरे बस में है कि नहीं है। अभी जो लोग इसकी चिंता करते हैं, फॉर एग्जांपल शरीर का, मेरा शरीर ठीक नहीं हो सकता, पैसों की, करियर का, कई लोगों को चिंता कि सर मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ कंपनी डूब जाएगी, क्या वो आपके बस में है? क्या आपका करियर, कल आपकी जॉब होगी या नहीं होगी, आपके बस में है क्या वो? तो इट इज नॉट योर कंट्रोल, इट इज द गेम ऑफ यूनिवर्स, इट इज द गेम ऑफ कर्मा, इट इज द गेम ऑफ एनर्जी। तो वो हमारे बस में नहीं और उसी चिंता में हम डूबे हुए हैं जो हमारे हैसियत में नहीं, जो हमारे औकात के बाहर है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो उसकी चिंता में क्यों करना है? एक बार खुद से जरूर सवाल पूछना, और इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा डीपर लेवल पर, क्योंकि यही बीमारी के कारण मैंने कहा ना, ये साइकोसोमैटिक, हार्ट बीट फास्ट, हेयर लॉस, कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां हम बुलावा देते हैं बिकॉज ऑफ चिंता। और अभी तक ऐसा कोई टैबलेट नहीं निकला है साइंटिस्ट द्वारा कि आप ये दवाइयाँ खाइएगा आपकी चिंता खत्म। नो, इसके लिए डीपर लेवल पर, इनर पीस पर काम करना पड़ेगा, अंदरूनी दुनिया में काम करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका रिफ्लेक्शन हमें आउटर वर्ल्ड में होगा। ओके, तो ये मेरे बस में है क्या? अब
जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है, सरेंडर टू यूनिवर्स, उन महान शक्तियों को समर्पित कर दीजिए। और एक इंसान क्या करता है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है जो उसके बस में है नहीं। सर अर्थक्वेक आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, अरे हमारे बस में है क्या, हमारे बस में है ही नहीं। तो सरेंडर टू यूनिवर्स, यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिएगा, वो सब कुछ घेर लेंगे। वो सारी चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, किसको शिक्षा देना है, किसको पुरस्कार देना है, यूनिवर्स सब सारी चीज़ें, उसकी चिंता नहीं करेंगे। ओके, तो अभी करेंगे क्या, सबसे पहले मॉर्निंग में उठेंगे और एक डीप ब्रीथ लेंगे और कल्पना करेंगे जो चीज़ें हमारे बस में है मैं उसी पर अपना ध्यान देता हूँ, और जो चीज़ें मेरे बस में नहीं है उसके लिए यूनिवर्स को, प्रकृति को समर्पित कर देता हूँ। टेक अ डीप ब्रीथ। कल्पना करना कि जो चीज़ें मेरे बस में है उसी पर मैं अपना ध्यान देता हूँ, जो चीज़ें मेरे बस में नहीं उसके लिए यूनिवर्स को समर्पित कर देता हूँ। ओके, तो इस एक्सरसाइज को करिएगा तो धीरे धीरे इससे बाहर निकलोगे। मैं मानता हूँ कि इसके लिए कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ महीने लगेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन धीरे धीरे इस चिंताओं से बाहर निकलोगे और आप देखोगे आपकी मेंटल इलनेस इंप्रूव हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप कई सारे प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली बाहर आ रहे हो। वंस अगेन, चिंता चिता समान है, बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग है। यही चिंताओं के कारण हम कई सारे प्रॉब्लम्स को बुलावा देते हैं, जैसे कि ओसीडी, बाइपोलर, कई सारे मेंटल इलनेस को, फिजिकल सिम्टम्स को हम बुलावा देते हैं। तो जिन चीज़ों के बारे में हमारा बस नहीं है उसके लिए यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिएगा, और जो चीज़ें हमारे बस में है उसका काम करिएगा। एक इंसान वही कर सकता है, तो कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर, वो सब कुछ कर लेगा। यूनिवर्स इज देयर, प्रकृति इज देयर, वो सब कुछ शक्तियाँ इज देयर। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए इसका खास अभ्यास करिएगा। याद रखना, मन की समस्या सिर्फ ठीक होती है बाय प्रैक्टिस से, मन के ऊपर अभ्यास करने से। तो मैं आशा करता हूँ अब इस वीडियो को, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो वापस एक बार देखिएगा, और ये जो एक्सरसाइज दिए सुबह शाम 5-5 मिनट करिएगा, अपने मन के लिए समय निकालिएगा, और यही चिंता आपको, चिंताओं से बाहर निकलोगे, कई सारे प्रॉब्लम से आप ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू करोगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर किसी को आप जानते हो बड़े डूबा हुआ है चिंता में, तो ये वीडियो उसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।